अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिग्मा मोटर्स। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं इसका नाम है टोयोटा हैरियर। ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ है, बहुत ही मज़े की चीज़ है। 2015 मॉडल 2021 सी क्लियर। आए इसका रिव्यू करते हैं। अगर आप टोयोटा हैरियर की हेडलाइट को देखें तो आपको ईगल स्टाइल में डिज़ाइन हुई नज़र आ रही है। इसके अंदर आपको आईबॉल्स भी नज़र आ रहे हैं, इसके साथ साथ इसमें डे लैंप्स भी लगे हुए हैं। अगर आप इसकी फ्रंट ग्रिल को देखिए, अपर ग्रिल को देखिए तो ये क्रोम में डिज़ाइन की हुई है और उसके ऊपर क्रोम की गार्निश भी लगी हुई है बोनट के ऊपर, जिससे गाड़ी की बड़ी स्पोर्टी लुक आ रही है। जो इसका मोनोग्राम है वो भी ईगल शेप के अंदर बनाया गया है हैरियर का, जो कि गोल्डन कलर का है। अगर इसकी लोअर ग्रिल को देखें तो वो ब्लैक गार्निश में डिज़ाइन की हुई है और उसके नीचे इसकी बॉडी किट लगी हुई है जो कि सिल्वर और ब्लैक डिज़ाइन हुई है। अगर आप इसकी फॉग लैंप्स को देखें तो ये ब्लैक क्रोम के अंदर इसके कवर डिज़ाइन हुए हैं और इसके अंदर स्पॉटेड फॉग लैंप लगे हुए हैं। अगर टोयोटा हैरियर का साइड व्यू देखें तो बहुत ही खूबसूरत और स्पोर्टी लुक दिया गया है। ये बड़ा एरोडायनामिक बनाया गया है। अगर इसके बोनेट को भी देखें तो बोनेट पे आपको कर्व्स नजर आ रहे हैं, इसी तरह फेंडर्स के ऊपर भी इसके कर्व्स नजर आ रहे हैं। ये बड़ा स्पोर्टी लुक दी गई है और एरोडायनामिक बनाई है ताकि फ्यूल माइलेज गाड़ी की मैक्सिमम बेहतर ली जा सके। अगर आप डोर हैंडल्स को देखें तो इसमें क्रोम लगा हुआ है। ये कीलेस एंट्री के साथ और पुश स्टार्ट के साथ गाड़ी आती है। इसी के साथ अगर आप नीचे देखें तो डोर्स हैं, उनके ऊपर आपको क्रोम की मोल्डिंग लगी हुई नजर आ रही है। नॉर्मली जो हैरियर आता है उसके अंदर ये सामान नहीं लगा होता है, ये आफ्टर मार्केट सामान लगा हुआ है कंप्लीट। दोनों साइडों पे आपको नीचे पैनल्स लगे हुए नजर आ रहे हैं, प्लस क्रोम की एक्सेसरीज लगी हुई नजर आ रही है, प्लस मॉड्यूलिस्टा की बॉडी किट लगी है फ्रंट बैक पर। अगर हम इसके अलॉय रिम की बात करें तो ये क्रोम के अंदर अलॉय रिम बना हुआ है, जो कि 18 के अलॉय रिम के साथ है ये गाड़ी, जिसमें डनलोप का टायर लगा हुआ है। अगर आप इसके साइड मिरर्स को देखें तो बाकी टोयोटा की गाड़ियों की तरह इसके साइड मिरर जो है वो रिट्रैक्टेबल है। इसके साथ साथ इसके अंदर आपको इंडिकेटर इसके अंदर एम्बेडेड है। टोयोटा हैरियर की अगर आप बैक लुक देखें तो बहुत ही खूबसूरत डिजाइन की गई है। ईगल स्टाइल में इसकी बैक लुक दी गई है। अगर आप इसकी बैक लाइट्स को देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ईगल की आंखें हैं। इसकी एसएमडीज के साथ है और एलईडीज के साथ है। अगर आप इसके ट्रंक को देखें तो पीछे आपको ब्लैक स्पॉइलर लगा हुआ नजर आ रहा है, जो कि ब्लैक गार्निश के अंदर डिजाइन किया गया है। इसके अंदर ही आपको बैकलाइट एम्बेड हुई नजर आ रही है, जो कि व्हाइट कलर की है। इसके साथ आपको ऑटो वाइपर के फंक्शन मिलते हैं। और अगर आप बिल्कुल नीचे बम्पर पे देखिए तो बम्पर लिप जिसे हम बॉडी किट कहते हैं वो इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जिसके ऊपर आपको बैक साइड पे रिफ्लेक्टर लगे हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं जितनी भी जापानीज गाड़ियां होती हैं इसका ट्रंक बैक से ओपन होता है। यहाँ पे इसका टच पैनल होता है, उसको क्लिक करें, ये ऑटो बूट के साथ ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। अगर हम इसकी ट्रंक स्पेस की बात करें तो इंतहाई मजे की ट्रंक स्पेस है। इसके अंदर बड़े आराम से आपके 4 से 5 बड़े लगे जा सकते हैं। टोयोटा हैरियर बड़ी गाड़ियों में शुमार होता है इस गाड़ी का, बहुत मज़े की चीज़ है। और इस गाड़ी में सबसे बड़ी बात यह है, नॉर्मली इससे पहले जो मॉडल्स बनाए गए थे, जो LX 450 जो आई थी या इसमें जो हैरियर आई थी, उनमें नॉर्मली स्टेपनी नहीं आती, उसमें पंप आता है। इस गाड़ी में स्टेपनी की प्रॉपर जगह दी गई है। यहाँ पे प्रॉपर आपकी स्टेपनी भी आ सकती है, इसमें पंप भी आ सकता है। इसमें दोनों ऑप्शन दी गई हैं। अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत और रिच लुक देता है। अगर आप इसके इंटीरियर को गौर से देखें तो आपको नजर आएगा ये ब्लैक लेदर में स्टिच हुआ हुआ है। इसके साथ आपको क्रोम की फिटिंग नजर आ रही है, क्रोम के ट्रिम्स नजर आ रहे हैं, इसके साथ आपको वुडन ट्रिम्स नजर आ रहे हैं और कंप्लीट जो आपका इंटीरियर है वो लेदर में स्टिच है। यहाँ तक कि डैशबोर्ड के ऊपर भी आपको लेदर स्टिच हुआ हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इसकी स्टीयरिंग की बात करें तो ये लेदर स्टिच आता है। मल्टीमीडिया इसमें लेफ्ट साइड पे कंट्रोल फाइल लगे हुए हैं, राइट साइड पे आपको क्रूज कंट्रोल, अडेप्टिव, लेन असिस्ट और ब्लूटूथ के सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। इसके जो डोर हैंडल्स देखें तो वो सिल्वर रंग के डोर हैंडल्स बनाए गए हैं, जो कि सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के साथ हैं। पुश स्टार्ट कीलेस एंट्री के साथ आती है ये गाड़ी। ऑटो कंट्रोल, लाइट विड, ऑटो डिम ऑप्शंस के साथ आती है। ऑटो रनिंग कंट्रोल फंक्शन भी इसमें इंक्लूडेड है। डीवीडी बैक व्यू कैमरे के साथ आती है गाड़ी। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये गाड़ी बाय डिफॉल्ट 7 फॉरवर्ड गियर के साथ आती है। आप इसको ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं, मैनुअल भी चला सकते हैं। इको आइडल और ईवी का फंक्शन इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसके साथ साथ फ्रंट कोलिजन रडार भी इसमें इंक्लूडेड है। इसका जो स्पीडोमीटर है वो मल्टी फंक्शन ऑप्शंस के साथ है, ग्राफिकल भी और एनालॉग भी दोनों है इसके अंदर। बाय डिफॉल्ट की 8 एयरबैग्स के साथ आती है। आपको कप होल्डर्स की ऑप्शन मिलती है। इस गाड़ी के अंदर आपको गैजेट्स रखने की डिफरेंट जगह भी नजर आएगी। इसके साथ जो बैक ट्रंक है इसका वो भी पावर बूट की ऑप्शन के साथ है।
अगर हम टोयोटा हैरियर की बात करें जो कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ है, ये गाड़ी 2500 सीसी हाइब्रिड के साथ आती है। विद इन अ सिटी ये आपको 11 से 12 देती है और लॉन्ग में 14 से 15 देती है। इसकी ड्राइव, इसका कंफर्ट बहुत मज़े का है। 2500 सीसी इंजन के साथ इतनी ज़्यादा फ्यूल माइलेज नॉर्मली आपको और किसी गाड़ी में नहीं मिलती। अगर आप कोई भी जापानीज़ गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, कोई जर्मन गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, कोरियन लेना चाहते हैं, चाइनीज़ लेना चाहते हैं या लोकल गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, तो सिग्मा मोटर पर तशरीफ लाएं। थैंक यू।